Dear students of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 12, Electricity and Circuit. In last lectures, I told you about the electric cell, bulb, electric circuits and electric switch, and also show you about the inside view of a torch. Now I am explaining you electrical conductors and insulators. How can we define that a substance is a conductor or an insulator? ये आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को हम कंडक्टर या इंसुलेटर कैसे जज कर सकते हैं. ठीक है. Material which allow electricity to flow through them are called conductors. जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दें उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स. मटेरियल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर कंडक्टर्स. तो आपकी जितनी भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जैसे कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ब्रास आपका एक एलॉय है. एलॉय किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें टू और मोर मेटल मिक्स कर देते हैं या मेटल विद नॉन मेटल मिक्स कर देते हैं. ठीक है. तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. These material have the ability to conduct electricity. Human body is also a conductor of electricity. Pure water does not conduct electricity, but impure water is a good conductor. हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. कई बार देखा होगा कई लोगों को करंट लगता है. कभी भी हम नेकेड वायर को टच कर ले फटाफट करंट लगेगा. ठीक है. तो इसीलिए हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए. रीज़न के इसके लिए केयर चाहिए. अगर थोड़ा सा भी हम अनकेयरफुल हुए तो इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी कॉज्ड. ठीक है. जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अब प्योर वाटर की बात करें, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन अगर इसी पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूं या कोई एसिड ऐड कर दूं तो ये इम्प्योर वाटर जो होगा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा. ठीक है. इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि डस्ट सैंड डाल दी तो कंडक्टर बन गया. उसमें कोई ना कोई सॉल्ट. मटेरियल वी डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर. और जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन ना होने दें उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर. ठीक है. जो अपने अंदर से पास ऑन होने दें वो कंडक्टर, जो ना पास होने दें वो इंसुलेटर. फॉर एग्जांपल ड्राई वुड, सल्फर, प्लास्टिक, ग्लास, क्वार्ट्स, ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ आर कॉमन इंसुलेटर. ड्राई वुड जो वुड गीली नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है. सल्फर एक नॉन मेटल है. सारी नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं. ठीक है ना. मेटल्स को छोड़ दिया जाए जैसे ये आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है. ठीक है. दीज आर कंडक्टर. तो मेटल्स जो है दे आर कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स. ग्लास है, प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर है. ड्राई पीस ऑफ क्लॉथ है, ये इंसुलेटर है. तो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे दे आर कंडक्टर. जो ना होने दे आर इंसुलेटर. All the metals are conductor and all the non-metals are insulators. Activity. To find out whether the given material is a conductor or insulator. अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. क्या क्या चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक, कॉपर, रबर, वुड, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट के लिए आप पेंसिल की लेड भी ले सकते हो. दैट इज ऑल्सो अ ग्रेफाइट. कनेक्ट ए सर्किट एज शोन. लीव द गैप ए बी बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर. इन दिस सिचुएशन बल्ब डज नॉट ग्लो. दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट.
आपने क्या करना है, एक सर्किट बनाना है जैसे कि आपको फोटो में दिखाया हुआ है स्लाइड में। इसमें आपने ड्राई सेल लेनी है, वायर लेनी है, ठीक है। और ए बी आप पॉइंट्स देख रहे होगे, इस ए बी पॉइंट के बीच में आपने 2 वायर यूज़ की हुई है ना, 2 क्या 3 यूज़ की हुई हैं, ठीक है। एक ग्रीन कलर की वायर यूज़ की हुई है आपने जो बल्ब को सेल से जोड़ रही है, एक वायर जो बल्ब और बी पॉइंट पे एंड अप है, और एक वायर जो आपकी ड्राई सेल के मेटेलिक एंड से ज्वाइन होती हुई ए पे ख़त्म हो रही है, लेकिन ए और बी के बीच में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। जो मेटेलिक डिस्क से जुड़ी हुई वायर है वो ए पॉइंट पे ख़त्म हो रही है, लेकिन ए और बी के बीच में कोई ज्वाइनिंग नहीं है। ए और बी के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। अब गैप क्रिएट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, सर्किट इज ओपन। और ओपन सर्किट में आपको पता है बल्ब फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि करंट फ्लो करेगा नहीं। अब देखो आगे क्या करना है आपने। अब इस गैप को पूरा करने के लिए प्लेस अ पीस ऑफ कॉपर वायर इन द गैप टचिंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब आप क्या करो, कॉपर वायर का एक पीस ले लो जिसे आप ए और बी पॉइंट से बीच में से कनेक्ट कर दो, ठीक है, और ए बी गैप को ख़त्म कर दो, ठीक है। यू हैव टू पुट द वायर विच कनेक्ट ए एंड बी, मतलब ए और बी को ज्वाइन कर, मतलब एक जो आपने कॉपर वायर लिया उसका एक एंड ए से जोड़ दो और दूसरा एंड बी से जोड़ दो। तो बीच में कॉपर वायर अगर लग जाएगी तो गैप खत्म हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। सर्किट के पूरा होते ही बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो आपने वायर लगाई है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो सर्किट को पूरा होने दे रही है ना। सर्किट पूरा हो रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आप टेस्टिंग अलग अलग करना चाहते हो, यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद अदर मटेरियल ऑल्सो। जैसे आपने जो गैप क्रिएट किया है ए बी, उसके अंदर अगर आप प्लास्टिक की एक वायर लगा दो, प्लास्टिक का एक पीस लगा लो और पूरे सर्किट को कंप्लीट कर दो, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो, डज नॉट ग्लो। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ एन इंसुलेटर। कॉपर में अभी देखा था ग्लो कर रहा था, कंडक्टर है। अब अगर इस गैप के बीच में मैं रबर बैंड लगा दूं, ठीक है, रबर बैंड बांध दूं दोनों ए और बी से, सर्किट को पूरा कर दूं, क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी? डज नॉट ग्लो, बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर। मैस्टिक लगा लो या वुड का कोई एक टुकड़ा लगा लो तो भी फ्लो नहीं करेगी, सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वुड इज ए बैड कंडक्टर, वुड एज एन इंसुलेटर, डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। उसके बाद लगाओ पेंसिल की लेड। अब पेंसिल की लेड लगाओगे, सर्किट पूरा करोगे तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट, पेंसिल की लेड होती है ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होना चाहिए ग्रेफाइट और कुछ नहीं कार्बन होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट जो है कार्बन की वो फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है, ठीक है। तो दैट मेक्स द बल्ब ग्लो। सो ग्रेफाइट और यू में से पेंसिल लेड इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। From the above activity, it is clear that the material like copper, graphite are good conductor of electricity. Electricity flows through them. That's why copper is used in household wiring. Materials like rubber, dry wood, plastic are insulators. Electricity cannot flow or pass through them. In some cases, they even work to stop the flow of electricity. देखो इस एक्टिविटी से आपने क्या देखा, इस एक्टिविटी से आपने देखा कि मटेरियल लाइक कॉपर, ग्रेफाइट जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं, ठीक है। तो कॉपर का आप देखते हो कि आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है या तो वो कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है, ठीक है। तो कॉपर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई वी यूज्ड इट इन हाउस होल्ड वायरिंग, इसलिए हम इसका इस्तेमाल हाउस होल्ड वायरिंग बनाने में करते हैं। अब रबर है, ड्राई वुड है, प्लास्टिक है, अभी आपने जज किया दे आर इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देते, दे इवन वर्क टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनको वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाए, ठीक है।
दे आर यूज्ड वेयर वी वांट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमें पता है रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहना भी गलत होगा, दे आर इंसुलेटर, टोटली इंसुलेटर है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने ही नहीं देते बिल्कुल भी। That's why electric plugs, sockets and switches are made up of conductor and their body is covered with rubber or plastic. Thus both the conductor and insulator are equally important for us. अब जितने भी इलेक्ट्रिक प्लग या सॉकेट या स्विचेस बनाए जाते हैं वो कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बनाए जाते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सके, ठीक है। लेकिन उनकी बॉडी को कवर किससे कर देते हैं, रबर या प्लास्टिक से कर देते हैं, ताकि जब हम उनको हाथ लगाए तो हमें करंट ना लगे, ठीक है। उनकी बॉडी कवरिंग जो है दैट इज मेड अप ऑफ रबर और प्लास्टिक सो दैट वी डज नॉट गेट द शॉक, ठीक है। तो इस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, वो डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर एंड इट्स हैंडल। अ स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ स्टील। एक स्क्रू ड्राइवर किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैन इजिली फ्लो थ्रू इट। Plastic is an insulator and does not allow the electricity to pass through it. The plastic handle protects a person from any electrical shock while working with live wires. अब देखो उसका जो हैंडल होता है जिस जहाँ से उसको पकड़ा जाता है उसको हम किसका बनाते हैं, इंसुलेटर का, प्लास्टिक का बनाते हैं, ठीक है, ताकि जब हम उसको पकड़ के काम करें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए। तो अपने आप को सेव करने के लिए द हैंडल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक वाइल द स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है। स्टील जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो लाइव वायर पे काम होता है वो लाइव वायर क्या होती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है आपकी, ठीक है। जब स्क्रू ड्राइवर उनको टच करेगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रू ड्राइवर में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी, क्योंकि वो भी कंडक्टर है। लेकिन हैंडल इस हिसाब से बनाया जाता है कि जो उसको पकड़ के काम कर रहा है उसको शॉक नहीं लगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक वायर्स एंड देयर कवरिंग्स। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर विच इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। A bare aluminium or copper wire carrying current if touched gives an electric shock. Such wires may also cause fire due to the short circuiting. To prevent the short circuiting and electric shocks, electric wires are covered with rubber or plastic covering. अब देखो इलेक्ट्रिक वायर तो बनाई जाती है एल्यूमिनियम या कॉपर की, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बेयर मतलब जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ऐसी एल्यूमिनियम या कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है और अगर गलती से हम उसको टच कर लें बाय मिस्टेक तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हमें, ठीक है। तो इन वायरिंग को में आग भी लग सकती है इफ दे आर इन बेयर फॉर्म, मतलब नंगी तारें होंगी तो एक दूसरे के टच में आएंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो उनमें गर्म होने की वजह से उनमें आग लग जाती है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, इन सब से बचने के लिए उन वायर्स के ऊपर रबर या प्लास्टिक कवरिंग दे दी जाती है। वो रबर या प्लास्टिक कवरिंग जो है हमें इलेक्ट्रिक शॉक या फिर शॉर्ट सर्किटिंग लाइक सिचुएशन से बचाती है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए कंडक्टर जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही इंसुलेटर इम्पोर्टेंट है। अगर वायरिंग हमने एल्यूमिनियम या कॉपर की है उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग नहीं दी है, रबर कवरिंग नहीं दिया है, तो क्या होगा, आग लग जाएगी, ठीक है। और इवन जो लोग वहाँ पर होंगे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा तो डेथ कोज होती है, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग दी जाती है ताकि हम सेफ रहें। अगर थोड़ी सी भी प्लास्टिक कवरिंग हट जाती है तो हमें वायर को बदलना पड़ता है, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन कभी भी अकर हो सकती है, दैट कैन नॉट बी इवन हैंडल्ड, ठीक है। तो इन केसेस में इनको हैंडल करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अब प्लास्टिक कवरिंग और रबर कवरिंग इज़ वेरी नेसेसरी ऑन द वायर्स। इसी तरह से अभी सॉकेट्स का बताया था, है ना, उनके ऊपर भी प्लास्टिक कवरिंग होती है। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। You might have
have seen the danger sign shown here displaced on the poles, electrical substances and many other places. देखो आपने ये साइन कई जगह देखा होगा, ठीक है। ये जो साइन है आपका पोल्स पे या फिर ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है उसके ऊपर अलग अलग प्लेसेस पे बने हुए आपको दिखता है। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सिवियर इंजरीज एंड समटाइम इवन डेथ। देखो ये जो आपका साइन है डेंजर का, क्वेश्चन का, ठीक है, ये एक ऐसा साइन है जो आपकी अलग अलग प्लेसेस या अलग अलग जगह जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ पर ये साइन बना होता है। ये साइन क्यों बना होता है? इसका मतलब होता है कि चीज़ों को हमने ठीक से हैंडल करना है। अगर हम जरा सी भी केयरलेसनेस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने में तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सीवियर इंजरी हो सकती है, इवन डेथ भी कॉज हो सकती है। तो वी शुड हैंडल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक वायर्स और पोल्स वगैरह के पास से निकालना, देखते हो कई बार तारें लटक रही होती हैं, तो इस टाइप की सिचुएशंस में हमें इनको बहुत ही ध्यान से हैंडल करना होता है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम। Hence you should never attempt to experiment with the electric wire and sockets. इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग या इलेक्ट्रिक सॉकेट के साथ अपनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि जैसे बच्चे कई बार करते रहते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो पोर्टेबल जनरेटर जो होते हैं ना, जो आमतौर पे एक जगह से दूसरी जगह पे छोटे छोटे होते हैं और इजीली ले जा सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक सेल, यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें जो है इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली सेफर होते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिकल जनरेटर चाहे पोर्टेबल ही क्यों ना हो, दे आर इक्वली डेंजरस। तो इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, उनको हैंडल करते वक्त यू शुड बी केयरफुल, अदरवाइज इट विल लीड टू एनी इंजरी और एनी बिग प्रॉब्लम एंड इवन लीड टू डेथ। योर चैप्टर इज ओवर एंड योर लेक्चर इज ओवर। यू हैव टू प्रिपेयर इट, listen the lecture 2-3 times and also last lectures also, so that the lesson can be easily and comfortably be understand, and if any problem occur you may write on WhatsApp. Okay, thank you.